ये वो तमाम बॉलीवुड की अभिनेत्रियां रही हैं जो न केवल अपने हुस्न और एक्टिंग के बल पर फिल्म इंडस्ट्री में एक वक्त तक छाई रही, बल्कि जिनका नाम गैंगस्टर्स, डॉन और माफिया से जुड़ा। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन किसी से नहीं छिपा है। यही वजह है कि कई बार कई डॉन्स का नाम कई बॉलीवुड हीरोइन से जुड़ा है। कई बार कई डॉन्स भी हीरोइन की खूबसूरती पर फिदा हो गए। कई सारी बॉलीवुड की ऐसी अभिनेत्री हैं जो अपने करियर के पीक पर रहते हुए अंडरवर्ल्ड के संपर्क में आ गई। उनका करियर खत्म हो गया और कुछ तो देश छोड़कर चली गई। आज हम आपको ऐसी 5 एक्ट्रेस के बारे में बताते हैं जो कभी ना कभी इन डॉन्स की महबूबा रही हैं। मंदाकिनी। साल 1985 राज कपूर की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था राम तेरी गंगा मैली। इसकी स्टार अभिनेत्री मंदाकिनी को कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आपको पता है कि मंदाकिनी का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ा था। बाकायदा दोनों की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिससे साफ हुआ था कि ये महज अफवाहें नहीं थी। शारजा में एक मैच के दौरान मंदाकिनी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल है। कहते हैं यही सबसे साफ तस्वीर दाऊद इब्राहिम की थी। हालांकि मंदाकिनी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका दाऊद से कोई रिश्ता नहीं है। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और शादीशुदा जीवन जीने लगी। फिलहाल वो भारत वापस आ गई हैं। अनीता अयूब। दाऊद का दिल सिर्फ मंदाकिनी पर ही नहीं आया। अंडरवर्ल्ड डॉन पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस का भी दीवाना था। कहते हैं कि प्यार के चक्कर में डॉन ने एक शख्स को रास्ते से हटा दिया था। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक पाक अभिनेत्री अनीता अयूब का नाम भी दाऊद इब्राहिम से जुड़ा। दाऊद और अनीता के प्यार के बारे में लोगों को तब पता चला जब निर्माता जावेद सिद्दीकी की हत्या हुई। जावेद ने अनीता को फिल्म में साइन करने से मना कर दिया था। फिर क्या था, डॉन को गुस्सा आया और जावेद की हत्या कर दी। कहा जाता है कि जावेद की हत्या में दाऊद का हाथ था। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी के साथ जुड़ा था। अबू सलेम दाऊद का खासम खास था। अबू और मोनिका का रिश्ता काफी गहरा था। कहते हैं सलेम से प्यार के चक्कर में मोनिका बेदी को जेल की हवा खानी पड़ी थी। मोनिका ने एक दफा कहा था कि उसे अबू के काले कारनामों के बारे में पता नहीं था। यहाँ तक कि अबू ने उसे अपना असली नाम तक नहीं बताया था। जब बैंकॉक में सलेम को गिरफ्तार किया गया तो मोनिका भी उनके साथ थी। सलेम ने मोनिका का करियर संवारने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कई प्रोड्यूसर्स पर दबाव बनाया और कुछ फिल्मों में मोनिका को काम भी मिला। लेकिन सलेम की गिरफ्तारी के साथ ही मोनिका का फिल्मी करियर भी खत्म हो गया। अब बात ममता कुलकर्णी की। अंडरवर्ल्ड से रिश्तों को लेकर विवादों में तो ममता कुलकर्णी रही ही, साथ ही बॉलीवुड में भी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती थी। कहते हैं उनकी नजदीकियां ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से थी। बाद में दोनों ने शादी भी की। 2016 में ममता को केनिया एयरपोर्ट पर पति विक्की गोस्वामी के साथ ड्रग तस्करी के एक मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में ममता को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। आजकल ममता कुलकर्णी विदेश में है। एक इंटरव्यू के दौरान ममता ने तमाम आरोपों से इनकार किया था। एक्ट्रेस ने बयान दिया था कि उनका रुझान अध्यात्म की ओर बढ़ गया है और अब वो नए सिरे से जीवन जी रही हैं। सोना हाजी मस्तान। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोना को हाजी मस्तान से जोड़ा जाता है। हाजी मस्तान ने सोना को पहली बार अपने प्रोडक्शन की एक फिल्म में देखा था और तभी से वो उससे प्यार करने लगा था। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां आई और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। कहते हैं सोना की शक्ल मधुबाला से मिलती थी और मधुबाला पर हाजी मस्तान लट्टू था। इसी वजह से उसने सोना से भी शादी की।